तो परमेश्वर ने हमारे मिशन को स्थापित करने के बाद अनगिनत काम किया है। तो पिछले 1 साल के दौरान खास करके इंडिया में बहुत बड़ा एक बाइबल सभा था और बहुत अनुग्रह से भरा हुआ था। और जनवरी में फिर हमने दोबारा से दिसंबर में एक बहुत बड़े चर्च में हमने बाइबल सभा किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हम पहली बार जिंदगी में देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे सुसमाचार के प्रति इतना मन खोला, हम देख के बहुत खुश थे। मेरा जन्म 1944 में हुआ था, तो मैं अगले साल 80 इयर्स का कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाकी सारे चर्चेस तो 65-70 रिटायर कर देते हैं, लेकिन हमारे मिशन में रिटायरमेंट जैसा कोई लॉ नहीं है। तो रिटायरमेंट का लॉ नहीं है, इसलिए चाहे मैं 80 साल का हूँ लेकिन फिर भी मैं पुलपिट पे जाता हूँ। कभी कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई बोल तो नहीं रहा है नीचे उतर आओ नीचे उतर आओ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो मैं अभी भी प्रचार कर रहा हूँ, तो बहुत ही महिमा से भरी हुई बात है। तो इस साल बहुत लोगों ने सुसमाचार सुना, मैं बहुत धन्यवादी हो सका। तो मैं बचपन से चर्च जाता था, तो दोस्तों के घर जाके चोरी करता था, कभी सेब चोरी कर लेता था, फ्रूट्स चोरी कर लेता था। और पाप की वजह से हमेशा मेरा मन बहुत पीड़ा में रहता था, बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन मैं लेवसा को पढ़ रहा था, लेवसा 4 में। तो उस जमाने में ज्यादातर पास्टर लोग यही सिखाते थे कि पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, लेकिन पापों से क्षमा कैसे प्राप्त होती है कोई नहीं बताता था। तो मैंने लेवसा 4 को पढ़ा, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि पाप कैसे क्षमा होता है, उसका प्रोसीजर यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कोई याजक पाप करता है, या फिर कोई पूरी मंडली पाप करती है, या कोई व्हाटएवर प्रधान पुरुष पाप करता है, या फिर एक साधारण व्यक्ति पाप करता है, तो 4 लोगों के विषय में बताया गया था। तो बहुत ही हैरान कर देने वाला वचन था। तो मैंने कहा कि बाइबल में इतना क्लियरली ये पापों की क्षमा के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी पास्टर इस बारे में प्रचार क्यों नहीं करता। मैं इतने लंबे टाइम से चर्च जा रहा हूँ, लेकिन कोई पास्टर इसके बारे में नहीं बताता, बस यही बताता है कि पापों की क्षमा पाओ, मन फिराओ। तो उस केवल मैंने बहुत प्रार्थना की पापों की क्षमा के लिए, लेकिन मेरे को विश्वास था कि मेरे पाप क्षमा हो गए। लेकिन उस दिन जब मैं ले अवस्था पढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक विश्वास आ गया कि मेरे पाप भी यीशु मसीह के लहू ने साफ कर दिए हैं। तो तब से मेरा मन बहुत छुल गया था। तो पहले मेरी दीदी थी मेरे साथ, तो मैंने अपनी दीदी को बताया। तो दीदी बोली कि ओक्सू, जब जब किसी पूले में ज्यादा अन्न के दाने होते हैं तो वो पूला झुक जाता है। तो तेरे से ज्यादा बड़े बड़े पास्टर्स बोल रहे हैं कि वे पापी हैं, और तू इतना घमंडी कैसे हो सकता है कि तू बोल रहा है कि तू धर्मी है। तो वो मेरी बात नहीं समझ पाई। तो मैंने कितना भी सोच के देखा, मेरे पाप क्षमा हो गए, बिल्कुल बात क्लियर थी। तो मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ा, लेकिन अद्भुत रूप से लेवसाचार सबसे पहले याजक और पूरी मंडली और प्रधान पुरुष और साधारण व्यक्ति। तो लेवसा 4 का 27 में पढ़ रहा था, यदि कोई साधारण व्यक्तियों में से कोई पाप करे और वो पाप उसके ऊपर प्रकट हो जाए, तो वो एक निर्दोष मेमने को लेके आए और उस मेमने के सर पे वो हाथ रखे। तो क्यों सर पे हाथ रखने को क्यों बोला गया, मैंने सोच देखा कि इसका कोई ऑर्डिनेशन थोड़ी ना हो रहा है इस मेमने का, तो क्यों इसके सर पे हाथ रखने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक दिन लेसा 16 का 21 मैंने पढ़ा, तो उस बाइबल का जोड़ा, उस वचन का जोड़ा मुझे मिल गया। तो वहां पे लिखा हुआ है कि हारून कैसे सारी इजराइल की मंडली के पाप को अंगीकार करके बकरे के सर पर धरकर उसे भेज दे। उस वचन को पढ़ के मुझे समझ में आया कि हाँ, नए नियम में जब यीशु मसीह यूहन्ना से मिले और यूहन्ना से उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो यूहन्ना बोलते कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप क्यों मेरे हाथ से बपतिस्मा ले रहे हो।
तो यीशु मसीह उसको क्या जवाब देते हैं? ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो उसके बाद यूहन्ना ने यीशु के सर पे हाथ रखा, और सर पे हाथ रखने के द्वारा हम सारी मनुष्य जाति के जो पाप हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर चले गए। तो उसका मकसद यही था। तो बाइबल हमें क्या कहती है कि दूसरे दिन यूहन्ना यीशु मसीह को आते हुए देखता है, तो फिर वो क्या बोलता है? वो देखो परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो बहुत हैरानी की बात है। हाँ, मेरा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। तो यीशु मसीह मेरे पापों को उठा के क्रूस पे चढ़ गया। तो दूसरे दिन यूहन्ना यीशु मसीह को आते हुए देखता है और क्या बोलता है? वो देखो मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, तो मेरे सारे पाप धुल गए। तो वो सच्चाई में जान गया। तो तब मैं कितने साल का था मुझे याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि 14 साल या ऐसा कुछ मैं होऊँगा। तो उस दिन हमारी क्वायर प्रैक्टिस थी। तो मैं क्वायर प्रैक्टिस के बाद सारे सारे मेंबर्स को बताने लगा कि मैंने कैसे पापों की क्षमा पाई है। तो सारे लोग बड़े हैरान हो गए मेरी बात सुन के। तो हाँ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी क्या करूँ? ऐसे पूछने लगे आके। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद, तो चर्च के जो पास्टर हैं, उनके हिसाब से मैं नॉनसेंस बातें बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पास्टर एल्डर सब अपने आप को पापी बोल रहे हैं, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं धर्मी हूँ, मेरे अंदर पाप की है। तो सब लोगों ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन जितना सारा मैंने बाइबल को पढ़ा, मेरे पाप धुल गए, ये बात बिल्कुल क्लियर थी, स्पष्ट थी। तो मैं धर्मी हूँ, मेरे पाप धुल गए हैं। और उसके बाद हमारा ये मिशन शुरू हुआ, और फिर मैंने मिशनरी स्कूल एक दिन शुरू किया। तो फौज से छूटने के बाद, तो मैं किमचन में सुषमा चर्चा कर रहा था। तो एक किम हेयंग करके सिस्टर थी, वो बोअन चर्च की सिस्टर थी। तो तो छुंगनामदे करके एक यूनिवर्सिटी थी, वहां की वार्डन ने उद्धार पाया। और वो मुझे हॉस्टल में बुलाती थी और हमेशा बाइबल स्टडी करने का मौका देती थी। तो ये किम हेयन सिस्टर अब कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तब उसके हेयन सिस्टर ने, उसके पापा एल्डर थे किसी दूसरे चर्च के। तो उसने अपने पापा एल्डर को बोला, और मुझे अपने चर्च में गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया। तो मैं माफी चाहता हूँ कि तब मैं फौज से बाहर निकला था। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। तो मैंने बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए थे। तो मेरे साथ एक भाई गया था, वो मुझसे 1 साल छोटा था, उसकी अभी भी शादी हुई थी। तो क्योंकि उसकी अभी भी शादी हुई थी, उसके पास नया सूट था। तो एकदम से अब मैं गेस्ट स्पीकर के रूप में जा रहा हूँ, मेरा कपड़े इतने खराब हैं। तो मैं बस टर्मिनल पे, उस चर्च के यूथ हमको लेने आए थे, वो सारे इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो जो मेरा भाई मेरे साथ किया था, वो मुझे बोलने लगा कि चलो हम कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, मैंने प्रचार करना है, कपड़ों ने थोड़ी ना करना है। तो उस भाई ने बोला कि ऐसे मत बोलो, कपड़े चेंज कर लो। तो मैंने उस भाई का उसका सूट पहन लिया। तो वो लंबा था मुझसे, तो स्लीव इतने बड़े बड़े से थे और बहुत लूज लूज से कपड़े थे। और वो भाई ने मेरे कपड़े पहने, उसका बटन बंद नहीं हुआ था क्योंकि मेरे कपड़े उसको टाइट थे। और ऐसे करके हम बाइबल सभा में गए। लेकिन वो बाइबल सभा इतनी अच्छी थी। तो बोन चर्च के लगभग सब लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की और सारे लोग इतने खुश हुए। तो मैं महीने में 1 बार 2 बार वहां जाता था और उनके साथ संगति करता था, उनको वचन प्रचार करता था। लेकिन 7 8 महीने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये लोग क्लियरली उद्धार पा चुके हैं। लेकिन ये लोग कंफ्यूज्ड है, 7 8 महीने के बाद जब मैंने इनको देखा, तो मैंने सोचा इन्होंने उद्धार पाया, इतने कंफ्यूज क्यों है ये लोग?
फिर मुझे पता चला कि उनके इनके पास्टर ने उधार नहीं पाया। इनके पास्टर इनको हमेशा कामों के विषय में सिखाते हैं, मैं इनको विश्वास के बारे में जाके बताता हूँ, तो ये कंफ्यूज हो चुके हैं। तो तब मेरे मन में क्या आया, तो मैंने मेरी शादी हुई है, मैं किमचन में रहता था, तो मैंने सोच के देखा। तो मेरी मेरी बेटी लाइक 72 में पैदा हुई थी। 74 में फरवरी में, तब मेरे बेटी का जैसे फर्स्ट बर्थडे था। और उसके अगले 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 दिन लाइक हम लोग शिफ्ट हो गए, हम देगू चले गए। और 72 में बेटी पैदा हुई, 74 में बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद 76 में मैंने देगू में 5 स्टूडेंट्स को लेके मिशनरी स्कूल शुरू किया। तो उस मिशन स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स आज पूरी दुनिया में मिशन का काम कर रहे हैं, मिशनरी बन चुके हैं। अमेरिका में भी, अमेरिका में हमारे कितने मिशनरी हैं? तो 80 हमारे मिशनरीज अमेरिका में काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मतलब हजारों हमारे पास से सब काम कर रहे हैं। बहुत मतलब हैरानी की बात है। तो अब मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, तो मैं बहुत बार प्रभु से ये पूछता हूँ कि प्रभु आपने मुझे उद्धार क्यों दिया। तो मेरे दोस्तों में से एक मेरा दोस्त था छंगचुंग नाम, जो कि मतलब बहुत अच्छा था, नेचर का बहुत अच्छा था, देखने में बहुत अच्छा था, सब लोग उसको पसंद करते थे। तो मेरा मतलब नेचर भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद भी नहीं करते। तो एक बार मेरे एक दोस्त ने मेरा कुछ सामान तोड़ दिया, तो मैं उस दोस्त पे इतना गुस्सा हो गया। तो तो वो दोस्त बोलने लगा सॉरी, प्लीज माँ गलती हो गई। तो मैं फिर भी गुस्सा कर रहा था कि मतलब तुमने कैसे तोड़ दिया मेरा सामान। लेकिन वो दूसरा ये चंचू नाम दोस्त आया तो बोला कि अक्सर तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, हम दोस्त ही तो हैं, तुम मेरा ले लो। तो मुझे इतनी शर्म आई, क्योंकि मतलब वो इतना मतलब इतना बड़ा मन रखता है, लेकिन मेरा मन कितना छोटा था। तो उसके बाद मैं बार बार मतलब ये याद करता हूँ कि परमेश्वर आपने मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों उधार दिया। छंगछुंगना मतलब इतना हैंडसम था, खड़ा होकर प्रचार करता तो भी सब लोगों को इतना अच्छा लगता। तो मेरे जैसे व्यक्ति को आपने क्यों उधार दिया। तो एक बार मैं अपने होम टाउन गया, तो दोस्तों ने बताया कि छंगछुंग नाम की मतलब शादी हो गई, बड़ी सुंदर लड़की से उसकी शादी हुई है। तो वो मिस कोरिया में एंटर करने वाली लड़की थी। तो तो मैंने बोला कि वो खुद भी तो हैंडसम है, तो पत्नी भी तो सुंदर होगी। और फिर 2 साल के बाद में गया, तो दोस्तों ने बोला छंगछुंग नाम के बारे में सुना? मैंने कहा नहीं सुना। बोले उसने तो आत्महत्या कर ली। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा लड़का कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो मैं हर चीज में कमियों से भरा था। तो परमेश्वर ने सच में मुझसे प्यार किया। तो मैं किसी के खेत में जाता, सेब तोड़ के खा लेता। और फिर चर्च आके मतलब मैं पापू क्षमा मांगता। और उसके अगले दिन मैंने बाइबल को देखा, लय व्यवस्था को पढ़ते हुए, तो पापों की क्षमा के विषय में वहां लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों मतलब भेड़ के सर पे हाथ रखा जा रहा है, मुझे नहीं पता था। तो सर पे हाथ रखना क्यों जरूरी है। और उसके बाद लय व्यवस्था 16 का 21 पढ़ते हुए उस बात का अर्थ मुझे समझ आया। लय व्यवस्था 16 का 21 वचन ने मुझे समझाया कि सर पे हाथ रखने का मतलब क्या है। तो हमारा पाप सच में यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का मेमना था, उसके सर पे धर दिया गया। तो उस चीज को दिखाने के लिए पुराने नियम में पापों की क्षमा की विधि के विषय में लिखा है। तो हमारा पाप सच में वाचा के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो तब से हमारे मिशन के लोग जो हैं वो पापों की क्षमा का स्पष्ट विश्वास रख पाए। तो परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत सच्चाई मुझे सिखाई। तो आज सुबह तो मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो एक वचन मुझे दिखाई दिया उत्पत्ति 1 में।
उत्पत्ति 1:26 क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने सच में तुच्छ मनुष्य को अपना स्वरूप दिया। तो परमेश्वर आपने क्यों, हम भी तो जानवरों के जैसे हैं, आपने क्यों अपना स्वरूप हमको दिया? तो जब मैं अपने हाथों को देखता तो मेरे मन में इतना धन्यवादी मन आता, जब मैं अपने चेहरे को देखता मेरे मन में इतना धन्यवादी मन आता। तो परमेश्वर आपने हमें इतना प्यार किया है, इसलिए आपने अपना स्वरूप हमको दिया है। तो हम पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, तो हम अनगिनत मतलब गलत काम करते हैं, हम ऐसे गंदे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर आपने क्यों अपना स्वरूप हमको दिया? ताकि ताकि हम भी पापों की क्षमा पा सके, और पापों की क्षमा पाके हम परमेश्वर के साथ एक हो सके। ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी। इसलिए परमेश्वर ने हमको अपना स्वरूप दिया। परमेश्वर, हम सच में गंदे लोग थे, हम घिनौने लोग थे, और हम बहुत मतलब झूठे खराब लोग हैं। लेकिन प्रभु ने अपना स्वरूप हमें पहनाया, ताकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह हमको साफ कर सके। तो हमको साफ करके उसने अपना स्वरूप हमें दिया है। तो परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमको दिया है, सोचते हुए बहुत आज धन्यवादी हो पाया। तो आज बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे चर्च के पास्टर्स हैं, वो पापों की क्षमा के बारे में ठीक से प्रचार नहीं करते, बोलते हैं कि मतलब पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। तो हमारे पाप केवल यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा क्षमा हुए हैं। आमीन। तो मेरे को जो सजा मिलनी थी वो यीशु मसीह को मिल गई है। तो हम बिना किसी कीमत के धर्मी ठहराए गए हैं। तो मैंने ये बात सबको बतानी शुरू की। तो सारे लोग बोलते, अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो पापी हैं, नॉनसेंस बातें मत बोलो, हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन मेरे मन में पक्का विश्वास था, तो परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता तो मैं धर्मी हूं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम साफ हो गए हैं, हम पवित्र हो गए हैं, हम सिद्ध हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने हमें केवल अपनी एक रची हुई वस्तु नहीं कहा है, परमेश्वर ने अपने जैसा अपनी समानता में हमें बनाया है। तो हम सच में गंदे गिनौने लोग हैं, हम सच में कमजोर लोग हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों आपने आपने अपना स्वरूप, अपनी समानता हमको दी? हाँ, तू गंदा घिनौना व्यक्ति है, लेकिन मैं तुझे परमेश्वर के समान पवित्र बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने हमें अपने समान पवित्र बना दिया यीशु मसीह के लहू से। तो मैं इतना खुश था कि मेरी आंखें भर आई। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और परमेश्वर, मैं कभी गुस्सा करता हूँ, कभी मतलब मैं नाराज होता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी तू पवित्र है, फिर भी तू धर्मी है। यीशु के लहू ने तुझे धो दिया। तो मुझे बहुत लोगों ने गलत शिक्षक कहा, मुझे गलत बताया, लेकिन अब पवित्र लोग बढ़ते जा रहे हैं, और अब हम बड़ी ऊंची आवाज में साथ साथ बोलते हैं कि हम पवित्र हैं। परमेश्वर धन्यवाद। तो आपने हम मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? तो हम परमेश्वर के समान पवित्र हैं, परमेश्वर के समान हम धर्मी हैं, हम साफ हैं। यीशु मसीह के लहू से हम सिद्ध रूप से धो दिए गए हैं। तो पहले गुड न्यूज मिशन ही ये प्रचार करता था, लेकिन
अब मैं इंडिया गया, बहुत लोगों को मैंने ये सुसमाचार प्रचार किया, और अब ये सुसमाचार हमारे भाई-बहनों के द्वारा मज़बूती से फैल रहा है, ये सोचते हुए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर मुझसे खुश है कि मैं ये सबको बता रहा हूँ। अब हम पापी नहीं हैं। तो हम परमेश्वर के समान पवित्र हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी समानता दी है, अपना स्वरूप दिया है। परमेश्वर ने हमको प्यार किया है। इसलिए अपने स्वरूप को हमें पहनाते हुए उसने कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं दिखाई। और कुछ समय बीत जाने के बाद अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, और मैं परमेश्वर के साथ-साथ अनंत काल के लिए जीऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है, हम साथ-साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम साथ-साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया है। तो इस गंदे इंसान को उसने पवित्र बना दिया है। तो अब हम पवित्र हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से। हम ऐसे गंदे घिनौने लोग थे, लेकिन हमें साफ कर दिया गया है, हमें पवित्र कर दिया गया है। तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इस वचन को जब हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र को मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो जिसके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार रखना था, परमेश्वर ने हमें बोला कि तुम उसके ऊपर अधिकार रखो। तो परमेश्वर अब से सबसे पहले हम अपने मन पर अधिकार करेंगे, और आपके मन से हम सुसमाचार के लिए जिएंगे। तो परमेश्वर ने बिल्कुल अपने जैसा हमें बना दिया और हमें अपना बेटा कहा है। तो इसलिए हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमारा पिता है। तो हम साथ-साथ पिता परमेश्वर एक बार बोलेंगे, पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे बेटे-बेटियों, परमेश्वर हमें ऐसे बुलाता है। आमीन। तो हम गंदे घिनौने लोग थे, प्रभु ने हमें उद्धार दिया और ये सुसमाचार का प्रचार हमको करने दिया। तो बहुत लोग हमको गलत शिक्षक बोलते थे, लेकिन अब बहुत सारे चर्चेस हमको इनवाइट करते हैं, और वो भी मतलब ये सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो सके, हम ऐसी आशा रखते हैं। तो 2024 नए साल को हम मतलब अभी वेलकम कर रहे हैं। तो हम आपके परिवार में, इस दुनिया में छोटा परमेश्वर है, छोटा मसीह है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करना चाहता है। ये मत बोलो कि मैं कमज़ोर हूँ, बोलो मैं सिद्ध हूँ। जो परमेश्वर कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की समानता और स्वरूप दिया है। तो परमेश्वर और हम एक हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो पाक अभी हमारे लिए लास्ट लाइक क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, और हम मीटिंग खत्म करेंगे। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर, आपने अपना स्वरूप हमको दे दिया और हमें आपके समान बना दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कौन थे कि आपने अपना स्वरूप हमें दिया, और हमें मतलब सबके ऊपर अधिकार करने के लिए बनाया। प्रभु, हम कुछ नहीं जानते थे और हम पाप में जी रहे थे। लेकिन प्रभु, आपने सुसमाचार हमको दिया, और ये सुसमाचार जब आपके सेवकों ने प्रचार किया, तो पिछले 1 साल के दौरान भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग उद्धार पा सके और खुश हो सके। तो बहुत सारे हमारे पास्टर्स, एल्डर्स और मेंबर्स पापों की क्षमा पाने के बाद, तो प्रभु, सबों के साथ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो अभी हमारा साथ दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन सबको सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे भाई-बहन सब इस्तेमाल किए जा सकें। हमारे सेवक लोग इस्तेमाल किए जा सकें। और
प्रभु आपने ये बहुमूल्य अनुग्रह हमको दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। तो ये अमेरिका जो देश है, यहाँ पे दोबारा सुसमाचार हो पा रहा है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आपके सेवक लोग चाहे कमजोर हैं, लेकिन प्रभु आपका हाथ हमेशा उनके ऊपर है और आप उनके साथ काम करते हैं, इसलिए उनके पास कोई कमी नहीं है। प्रभु हम हालेलुया कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तो आज रात बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु। पूरा अमेरिका जो है प्रभु, सच में सुषमाचार का बड़ा काम आप उत्पन्न कीजिए। बहुत सारे हमारे सेवक उत्पन्न हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सकें प्रभु। हम सबको आप ऐसा जीवन दीजिए जिससे आप खुश हो सकें, और प्रभु ये सारी दुनिया आपका स्वरूप पहन सके, आपकी समानता को स्वीकार कर सके। इस साल भी आप इसके लिए काम करें, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहन जो सुषमाचार के लिए काम कर रहे हैं और पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे भाई बहन जो चर्च के लिए वॉलंटियर करने वाले भाई बहन हैं, जो अपने दोस्तों को सुषमाचार कर रहे हैं प्रभु, वो जो भी कर रहे हैं प्रभु, हम परमेश्वर के मन से कर सकें, परमेश्वर के स्वरूप में कर सकें, परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब काम कर सके, और आप हमारे आसपास को सुसमाचार से भर दीजिए। इस नए साल में भी बहुत सारे लोग उद्धार पाए और वे पाप से छुटकारा पा सकें और आपकी महिमा कर सकें। डैलस के रिट्रीट में हम ये न्यू ईयर सर्विस कर रहे हैं, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु। जो भी आज यहाँ मौजूद है, आप वो सबको अनुग्रह दीजिए। जो भी भाई बहनों ने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है, तो वो एक कदम आगे बढ़ा सकें, और उनके आसपास जो भी लोग पाप से पीड़ा में हैं, उनको वे आशा दे सकें, यीशु मसीह को प्रचार कर सकें। आप मदद कीजिए, और इस नए साल बहुत सारे नए लोग आपके स्वरूप को पहन सके, पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हमें उद्धार दिया। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमसे प्यार किया और हमको स्थापित किया। तो उस प्रभु आपने हमें ऐसे बड़ा किया, हम बहुत धन्यवादी हैं, और हम सारे दुनिया के भाई बहन सच में इस अनुग्रह से भर सकें। तो हम नए नए साल को उसमें अभी वेलकम कर रहे हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, और ये साल भी परमेश्वर की बड़ी ताकत को हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो प्रभु भाइयों को, भाई बहनों को आशीष दीजिए कि वे अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन।